हे एवरीबडी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम सॉल्व करेंगे एजुकेशन राउंड 126 दैट वाज अ डिव 2 राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम फर्स्ट। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन टू एरेज राइट। इन प्रॉब्लम में अपने को दो एरेज दी हुई हैं राइट, दैट इज लेट्स से a1 a2 a3 so on till an। another array is b, that is b1 b2 b3 so on till bn। और अपने को एक ऑपरेशन दिया है, वी कैन स्वैप एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द एरेज। लाइक अगर इफ देयर इज सम पेयर ए आई बी आई देन वी कैन स्वैप दीज टू वैल्यूज राइट। अपने को ऑप्टिमली ये स्वैप्स करने हैं सो दैट वी कैन मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2 प्लस a2, मतलब जो भी एडजेसेंट वैल्यूज आ रहे हैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वी नीड टू मिनिमाइज सो ऑन प्लस b1 माइनस b2 प्लस b2 माइनस b3 प्लस सो ऑन राइट। अपने को ये वैल्यू मिनिमाइज करनी है, वी नीड टू मिनिमाइज दिस। इसका नॉर्मल इंट्यूशन ये है कि जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा ए आर में रख दो और जो लार्जर एलिमेंट उनको हमेशा बी आर में रख दो राइट। सो इफ ए आई इज ग्रेटर देन बी आई वी विल ऑलवेज स्वैप राइट। सो इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू स्वैप। इसका प्रूफ है, यू कैन ड्रॉ सम पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। लेट्स से ये मेरा ए आई माइनस वन है, ये मेरा बी आई माइनस वन है। मेरा ए आई माइनस वन हमेशा बी आई माइनस वन से छोटा होगा क्योंकि मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ राइट। नाउ आई वांट टू प्रूव दैट ये मेरा ए आई बी आई के लिए भी ऑप्टिमल है राइट। So I am already assuming मेरा ai minus 1 is less than bi minus 1 right. So I have already applied my operations from 0 to i minus 1. Now I want to see if it is optimal to apply it on the ith element right। अगर ये मेरे दो elements हैं right, मेरे पास चॉइस है, if I want to make this a, if I want to assign this to a array or b array। let's say मैंने इसको assign किया b array को right, then the answer will become, then the absolute difference will look something like this right। इफ़ यू सी है, अगर मैं इस ब्लॉक को z बोल रहा हूँ देन दिस इज z, दिस इज z। इफ दिस ब्लॉक इज x आई विल call this block x and let's call this block y, so this will y। so इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, x, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा x प्लस 2z प्लस y। अगर मैंने छोटा वाला एलिमेंट b को दे दिया, बट इफ आई assign smaller element to A and larger element to B, then the absolute difference will look like x, y। So absolute difference will become x plus y। So x plus y is obviously less than x plus 2z plus y। So it is always optimal to assign smaller element to A। तो जब भी A का एलिमेंट बड़ा होगा B से, we will swap। तो यही इसकी इंट्यूशन या अप्रोच है। आप अभी मैंने ये केस लिया जिसमें ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, आप और भी केस चेक करोगे, इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू स्वैप राइट। सो यू कैन ऑलवेज स्वैप। तो यही मेरी अप्रोच थी। सो इफ़ यू सी माई कोड राइट, सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी आई द स्वैप, और फिर मैंने आंसर निकाल लिया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स गो टू प्रॉब्लम बी नाउ। सो प्रॉब्लम बी में क्या दिया है, प्रॉब्लम बी में वी आर गिवन सम n इंटीजर्स राइट। प्रॉब्लम बी वी आर गिवन सम n इंटीजर्स। लेट्स कॉल these v1 v2 v3 v4 so on till v of n राइट। और अपने को दो ऑपरेशन दिए हैं। इन वन ऑपरेशन वी कैन गो फ्रॉम x टू x प्लस 1, और यहाँ पे एक मॉड्यूलो दिया हुआ है, मॉड इज इक्वल टू 3 to 6 7 8। So we have two operations. Either we can go from x to x plus 1 modulo mod 3 to 6 7 8, or we can go to 2x mod 3 to 6 7 8 right। And we need to find the minimum number of operations it will take to go from v1 to 0, v2 to 0, v3 to 0 so on right। So we need to print answer where answer of I is equal to minimum operations it needs to go from vi to 0 right। we need to print this answer array। so अगर आप देखोगे these two operations look like a tree right। so we can draw a tree from this kind of, if this मेरा x है we can draw a x। मैं यहाँ हर चीज़ मॉड में कर रहा हूँ राइट, लिख नहीं रहा हूँ, बट यू इज़ कि मैं मॉड में कर रहा हूँ। दिस गो टू x plus 1, this goes to x plus 2, this goes to 2x plus 2 as well, this goes to 2x plus 1, this goes to 4। ये some kind of tree बन गई है राइट।
and soon this tree will reach 0, right? So this is a connected tree और इसमें 3 to 6 7 8 nodes होंगे, right? So जो मेरे minimum number of operations क्या होगा, I can find this using BFS, right? So this is my minimum number of operations, right? ये मेरे minimum operations क्या हैं? Length of shortest path. Length of shortest path is equal to my minimum number of operations, जो कि मैं easily निकाल सकता हूँ using BFS, right? But अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बहुत सारी नोड्स दी हुई हैं, ये हमें बहुत सारी नोड्स दी हुई हैं, गिवन समथिंग लाइक V1 V2 V3 Pn and then there is 0, right? Let's say कि इसमें ऐसा कुछ पाथ जा रहा है, then V2 connect something like here, then V3 पहले V2 पे जा रहा है, Bn सीधा जा रहा है, right? अब तुम हर एक नोड से तो 0 शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते नहीं हो, right? You cannot calculate shortest path from every node to 0 in this. So how will we tackle this? So a very like well-known, I won't say well-known, but like a very intuitive way to tackle this is we can reverse the edges, right? हम उसमें भी करते हैं, डाइक्स्ट्रा वगैरह में भी हम करते हैं, वही रिवर्स द एजेस, राइट? सो वी कैन ऑल्सो रिवर्स द एजेस इन दिस. सो अगर मैं एजेस रिवर्स करता हूँ इसमें, आई कैन डू लाइक आई कैन रिवर्स द एजेस. ये मेरी V1 नोड, ये मेरी V2 नोड, ये मेरी V3 नोड, ये मेरी Vn node, right? So as you can see here, now I can find the shortest path from 0 to every, right? Shortest path I can find from 0 to V1, 0 to V2, 0 to V3, right? And 0 to Vn, right? तो मेरे को अब हर एक नोड का शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा. सो नाउ आई कैन ईजिली फाइंड दिस यूजिंग अ सिंगल BFS, राइट? यही मेरा आंसर हो जाएगा. जस्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 टू एवरी नोड एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट? और जब तुम एजेस रिवर्स करोगे, लाइक अभी तुम 2x से x का बना रहे थे, राइट? नाउ यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. सो नाउ योर एजेस विल बी फ्रॉम x. अगर ये तुम्हारा 2x है, देन योर एज विल बी फ्रॉम 2x to x, x है, देन योर एज विल बी फ्रॉम x. So these will be your edges, right? Single BFS run करो and this will be your answer. इसका एक bitwise approach भी है. I won't explain it that much, but bitwise approach क्या है? In bitwise approach, you can say that it will always take at most 15 operations, right? At most 15 operations. क्यों? क्योंकि 3 to 6 7 8 is to the power 15, right? So तुम जो into 2 वाला ऑपरेशन है, you can always do into 2 15 times, right? And then जो तुम्हारा नंबर x है, it will become to the power 15 into x, and this is equal to 0, like 0 mod 3 to 6 7 8, right? यदि तुम्हारा कोई एलिमेंट x है, you can do 2 into 2 into 15 times, and then your x will become 2 times 15 into x, and this is 0 mod 3 to 6 7 8, right? तो ये जब 15 ऑपरेशन तुम कर सकते हो, you can greedily add, right? तो पहले x में 0 ऐड करो, right? If you add 0 to x, this is x plus 0, and then find the minimum number of operations you need to do to make this 0, right? So अब तुमने ऐड तो कर दिया, now you just need to do multiply operations, right? तो पहले 0 ऐड करो, then find number of multiply operations to go from x plus 0 to 0. Similarly, if इसमें 1 ऐड कर दो, find similar thing for x plus 1 to 0, right? And so on. फिर starting में 15 ऐड कर दो, right? And you can go from x plus 15 to 0. और जो तुम्हारा आंसर है इन 16 में से कोई एक हो, your answer will be minimum of this, right? Minimum of all these, right? So your answer will be minimum of all these. ये bitwise approach है, but like you have to like see intuitively, या you can see कि जब हम multiply कर रहे हैं उसके बाद bit set करने का sense बनता नहीं है, right? So this is also another approach, right? This is the bitwise approach, but I think the BFS वाला approach है, it is easier to think about, right? Easier to think about and easier to implement as well, right? So I will show you my BFS implementation.
सो मैंने पहले उल्टे एजेस ऐड कर दिए, देन आई जस्ट रैन अ BFS एंड देन माई आंसर इज जो मेरा मिनिमम पाथ यहाँ तक पहुँच रहा है उसकी लेंथ, राइट. सो दिस वाज नॉर्मल BFS अप्रोच. सो लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम C नाउ, राइट. तो प्रॉब्लम C में क्या दिया है अपने को? प्रॉब्लम C में वी आर गिवन एंट्रीज, राइट. अपने को एंट्रीज मतलब ऐसे नहीं दी हुई है. एंट्रीज लाइक दे आर नॉर्मल एरे वैल्यूज, राइट. लेट्स से H1 H2 H3 so on till Hn, राइट. और एज्यूम करो ये सॉर्टेड है, राइट. एज्यूम सॉर्टेड, लाइक मेरे को एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा. एज्यूम दे आर सॉर्टेड एंड अपने को ऑपरेशंस दिए हैं, राइट. ऑन अ ऑड डे, राइट. ऑन अ ऑड डे वी कैन टेक एनी ट्री Hi एंड do Hi is equal to Hi plus 1. On even day we can do Hi is equal to Hi plus 2, right. What we need to do is we need to find the minimum number of operations it will take, minimum number of operations or days, like minimum number of days such that all tree height are equal, like for all Hi is equal to let's say some height H, right. अपने को ये निकालना है, minimum number of days निकालना है अपने को, राइट. अब मेरे पास इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बट द लेमा इज कि ये जो मेरा H है, H विल ऑलवेज बिलोंग टू Hn प्लस 1, राइट. तो जो मेरा H है, जो मेरी इक्वल हाइट होगी, राइट, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू Hn या Hn प्लस 1, राइट. इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू चूज Hn या Hn प्लस 1. मेरे पास इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो है नहीं. मैंने भी कॉन्टेस्ट के टाइम आई जस्ट रैन a loop from Hn to Hn plus 10 और मैंने हर एक लिए चेक कर लिया था. बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट आई रेड सम कॉमेंट्स एंड मैंने लोकल सोल्यूशन भी देखे एंड दे ओनली चेक 2 वैल्यूज Hn एंड Hn plus 1, राइट. मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट या सो यू ओनली नीड टू चेक फॉर 2 वैल्यूज Hn एंड Hn plus 1, राइट. देन अब तुमको पता लग गया, देन दिस इज सम इम्प्लीमेंटेशन, राइट. अब तुमको ये इम्प्लीमेंट करना है. हाउ यू इम्प्लीमेंट इट इज़ अप टू यू, बट मैंने कैसे किया था आई विल गिव यू अ स्लाइट आइडिया, राइट. तो मैंने एक वेरिएबल रख लिया था फ्री नाम का, राइट. फ्री दिस वाज अ पेयर, राइट. तो जिसका पहला एलिमेंट था दिस इज नंबर ऑफ ऑड डेज आई हैव लेफ्ट, ऑड डेज दैट आर आई हैव वेस्टेड और दैट आर लेट्स से ऑड डेज फ्री दैट आर ऑड फ्री डेज, लेट्स दीज आर इवन डेज दैट आर फ्री, इवन डेज दैट आर फ्री. फ्री का मतलब क्या है? लेट्स से ये मेरा कोई पाथ है, सो ये मेरा ऑड डे है, ये मेरा इवन डे, सो ऑन. हो सकता है मैंने ये इवन डे यूज़ कर लिया हो, राइट. बट जो मेरा ऑड डे है मैंने भी यूज़ ना करा हो, तो ये भी मेरा ऑड डे एम्प्टी पड़ा हुआ, राइट. दिस इज़ अ फ्री ऑड डे दैट आई कैन यूज़. तो फिर मैं इसमें A1 ऐड कर दूँगा ये वाला. सिमिलरली हो सकता है मैंने कोई ऐसे ऑड डेज यूज़ कर ली हूँ ऐसे, और ये मेरा इवन डे फ्री पड़ा हो, राइट. सो इफ फॉर दैट केस आई विल ऐड अ 1 टू माई इवन डे काउंटर, राइट. सो दिस वाज हाउ आई केप्ट ट्रैक ऑफ माई इवन एंड ऑड डेज, राइट. तो मेरे को 2 केस रन करने हैं. फर्स्ट आई हैव टू चेक कि जब मैं H इज इक्वल टू Hn, राइट. मैं सिर्फ इसके लिए एक्सप्लेन करूँगा. यू कैन रन अ सिमिलर लूप फॉर H इज इक्वल टू Hn प्लस 1, राइट. आई विल ओनली एक्सप्लेन फॉर दिस वन. ये मेरे को हाइट दी हुई है H ऑफ n, राइट. अब यहाँ पे मेरे पास कोई ट्री दी हुई है H ऑफ I, राइट. तो मेरे पास कोई फ्री वेरिएबल पड़ा हुआ है, माई फ्री वेरिएबल एज वेल. लेट्स से इसमें x, y है, राइट. और ये मेरा लेट्स आई कॉल दिस नीड, राइट. द अमाउंट दैट आई नीड टू मेक दिस इक्वल टू Hn, राइट. तो पहले तो मैं नीड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मेरे फ्री डेज, राइट. मेरे पास ऑड डेज कितने फ्री हैं? x, सो आई कैन सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम दिस, राइट. आई कैन सब्ट्रैक्ट x, सो आई विल डू नीड माइनस इक्वल टू x, राइट. देन आई हैव y इवन डेज. मेरे पास y इवन डेज भी फ्री पड़े हैं. देन आई विल डू नीड माइनस इक्वल टू 2 टाइम्स y, क्योंकि मैं इवन डेज पे 2 कर सकता हूँ ना माइनस. सो आई विल फॉर एवरी इवन डे आई कैन रिमूव 2, सो आई विल देन रिमूव 2y फ्रॉम दिस. सो आई कैन रिमूव x प्लस 2y फ्रॉम दिस, राइट. So this will reduce down to need is equal to need minus x plus 2y, right. और जो मेरा free variable है I will accordingly remove values from this. So now my free will become 0, 0, right.
मैं ज्यूम कर रहा हूँ इसकी हाइट बड़ी है, हो सकता है इसकी हाइट इतनी छोटी हो कि ये इसमें से x+2y माइनस ही ना हो पाए, राइट। सो इन दैट केस मेरे फ्री में कुछ वैल्यूज बच जाएंगी, राइट। और जब मैं रिमूव करूँगा आई विल फर्स्ट ग्रीडली रिमूव 2y वैल्यूज, राइट। सो यही बस बेसिक अप्रोच है, राइट। अब जो मेरी वैल्यू यहाँ पे रह गई है, राइट। सो नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस अगेन, मैंने x+2y मैंने फिल कर दी, हो सकता है मेरे पास कुछ यहाँ पे बच गया हो, राइट। देन आई विल स्टार्ट मेरे पास काउंटर होगा डेज का, राइट, जो मैंने रखा हुआ कि द नंबर ऑफ डेज आई हैव यूज्ड सो फार, लेट्स से आई हैव यूज्ड x डेज सो फार। देन मैं करूँगा, देन आई विल स्टार्ट रिमूविंग इन मल्टीपल ऑफ 3, राइट। मैंने 3 का मल्टीपल इसे रेस किया, दैट इज आई हैव यूज्ड अ 1 एंड अ 2, मैंने मतलब एक ऑड डे और एक इवन डे यूज़ कर लिया। सो माई डेज विल बिकम x प्लस इक्वल टू 2, सॉरी माई डेज विल बिकम इक्वल टू 2, मैं डेज में 2 ऐड करता जाऊँगा, आई विल ऐड 2 टू दिस। सिमिलरली मैंने 3 का एक और मल्टीपल रिमूव किया, राइट, देन आई विल ऐड अनदर 2। अब लास्ट में 2 केस हैं, लास्ट में इधर आई हैव लेफ्ट, या तो मेरे पास एक साइज़ का ब्लॉक बचेगा या मेरे पास 2 साइज़ का ब्लॉक बचेगा। अगर कोई ब्लॉक नहीं बचा देन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर मेरे पास एक साइज़ का ब्लॉक बचा है, देन वट आई विल डू इज़ आई विल ऐड 2 डेज टू माई आंसर, और जो मेरा इवन डे है 2 वाला, आई विल ऐड फ्री डॉट सेकेंड, जो मेरा इवन डे है आई विल हैव अ फ्री डे नाउ, सो आई विल ऐड 1 टू माई सेकेंड, राइट, फ्री डॉट सेकेंड, दैट इज मेरे पास एक खाली इवन डे बचा क्योंकि मैंने 1 यूज़ कर लिया, बट जिसका कॉरस्पॉन्डिंग इवन डे है, राइट, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग इवन डे है ये मेरे पास फ्री पड़ा है अभी ना, ये वाला मेरे पास फ्री रह गया। सो मैंने डेज में 2 ऐड कर दिया, बट आई हैव कैप्ट कि मेरे पास एक इवन डे खाली पड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है, राइट, तो मेरे पास इसका ऑड ब्लॉक खाली रह गया है। सो नाउ आई हैव अ एम्प्टी ऑड ब्लॉक फॉर दिस, राइट, सो आई हैव अ फ्री ऑड डे। सो इन दैट केस आई विल डू फ्री डॉट फर्स्ट प्लस प्लस, एंड सिमिलरली मेरे डेज में 2 ऐड कर दूंगा, राइट। सो यही अप्रोच है, ऐसे मैं अपना ऐसे मैंने इंप्लीमेंट करा, आई केप्ट अ फ्री, और मैं हर जगह फ्री डॉट सेकेंड फ्री डॉट फर्स्ट का काउंट रख रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को ब्लॉक मिल रहा है उसमें से पहले मैं ये फ्री निकाल देता हूँ, एंड देन आई मूव अहेड विद द ऑपरेशन, राइट। सो इफ यू सी माई कोड फॉर दिस, this is problem B, sorry. राइट, तो यहाँ मैंने काउंट रख लिया, राइट। मेरा वेक्टर वी ऑफसेट ये क्या है, जो मेरी लेंथ है यहाँ पे, राइट, मतलब जो ये HN है, ये HN प्लस ये मेरा HN है, ये मेरा HN+1 है, ये मेरा HN+2 है, राइट। सिमिलरली मैंने एक ऑफसेट रखा हुआ है यहाँ पे जो मेरा फ्री को एक्सटेंड कर देता है, राइट। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, जब मैं H=HN पास कर रहा हूँ तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरी जो एरे है वो इनिशियल स्टेट में होगी, राइट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बट जब मैं H=HN+1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई हैव ऑलरेडी डन ऑपरेशन, राइट, देन मैंने ऑलरेडी एक ऑपरेशन कर चुका, देन आई हैव ऑलरेडी एडेड 1 अपॉन दिस, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने डेज में ऐड कर दिया 2, और जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग, जो इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग इवन डे है, राइट, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इवन डे है 2, ये भी फ्री पड़ा हुआ है मेरे पास, राइट। तो मैंने इसके फ्री डॉट सेकेंड में ऐड कर दिया, फ्री डॉट सेकेंड प्लस प्लस, राइट। सिमिलरली मैंने 3 हाइट चेक करी, मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम आई चेक 3 हाइट्स, H=HN, H=HN+2 एंड H=HN+1, तो मैंने 3 हाइट चेक करी थी, राइट। सिमिलरली आई हैव डन फॉर HN, H=HN+2, राइट। सो अगर ये मेरा HN है, इसमें मैंने 2 ऐड किया, अब जिसका कॉरस्पॉन्डिंग 1 साइज का ब्लॉक है वो फ्री पड़ा हुआ है, सो आई विल ऐड डेज में मैंने 2 ऐड कर दिया, एंड फ्री डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस, राइट। सो दिस वाज पार्ट ऑफ माय इम्प्लीमेंटेशन, राइट। देन मैंने निकाल लिया डिफरेंस, राइट, डिफरेंस इज माय नीड, राइट, ये मेरा नीड है, ये जो मेरा नीड है
यही मेरा डिफरेंस है, दिस इज माई डिफरेंस। देन जो मेरे फ्री के बचे हुए हैं, राइट, जो मेरे अब मैं इसमें से ये निकाल रहा हूँ, जो मेरे फ्री के डेज बचे हुए हैं, माई फ्री इवन डेज एंड माई फ्री ऑड डेज, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, राइट। सो इन दिस पार्ट आई रिमूव दिस फ्री डेज, राइट। देन जो बच गया, राइट, देन जो मेरा जो इतना एलिमेंट बच गया, आई कॉल दिस डिफरेंस। पहले मैंने जो नीड था डेट उसमें डिफरेंस एक्स, जो रिमूव करने के बाद इतना ब्लॉक बच गया है, आई कॉल दिस डिफरेंस, राइट। देन बस मैंने उसको 3 से कर दिया डिवाइड, एंड मैं नंबर ऑफ डेज जो इसका डिवाइजर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ पेयर्स में, राइट। एंड अगर रिमाइंडर 1 है तो मेरे पास एक 2 साइज का ब्लॉक बच गया, डेट इज मीन सेकंड डे मेरे पास फ्री बच गया। अगर मेरे पास रिमाइंडर 2 है देन मेरे पास एक ऑड डे फ्री बच गया, डेट इज माई फ्री डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू, मतलब वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, राइट। और एंड में इफ़ माई फ्री डॉट सेकेंड, राइट, हो सकता है क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ पेयर्स में, राइट, सो माई नंबर ऑफ डेज आर ऑलवेज इवन, राइट। मैं डील कर रहा हूँ पेयर्स में, राइट, माई डेज आर ऑलवेज इवन, राइट, क्योंकि मैं हमेशा डेज प्लस इक्वल टू 2 ऐसा कुछ कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे डेज हमेशा इवन बन रहे हैं, पर हो सकता है एंड में माई आंसर इज समथिंग लाइक दिस, राइट। बट हो सकता है इन दी एंड माई आंसर इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी शो यू। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट ऑड डे है, 2 3 4 6, राइट। लेट्स से मेरा ये डे यूज़ हो रहा है, ये डे यूज़ हो रहा है, ये डे यूज़ हो रहा है, ये डे यूज़ नहीं हो रहा मेरा, ये डे यूज़ हो रहा है और ये डे यूज़ नहीं हो रहा, राइट। मेरा इसमें आंसर अभी भी क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि मैं पेयर्स में डील कर रहा हूँ। बट मेरे को पता है कि मेरा जो लास्ट वाला जो मेरा एक इवन डे है वो फ्री पड़ा है, राइट। सो आई कैन रिमूव दिस डे, आई कैन जस्ट रिमूव दिस डे। सो इफ़ माई फ्री डॉट सेकेंड, अगर मेरे पास एक इवन डे एंड में फ्री पड़ा है, राइट, इफ माई फ्री डॉट सेकेंड इज पॉजिटिव इन दी एंड, आई कैन जस्ट रिमूव दैट इवन डे, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इन दिस लाइन, and then I just return the days used, right. So जो मेरा hn+0, hn+1, hn+2 से मिनिमम आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। So that is my approach to problem 3rd, right. So let's start with problem D now, right. तो problem D में अपने को क्या दिया है? In problem D we are given two arrays, like एक array A है, एक array B है, right. Array A is made up of zeros, right, और दोनों का साइज n है, right. Array B में वैल्यूज हैं B1, B2, B3 so on till P of n, right. We are also given an operation, right. In one operation what we can do is we can choose a length, we can choose a sub array of length k, right, A में, and so let's start with problem D now, right. तो problem D में क्या दिया? problem D में we are given, right, अपने को n लेंथ की 2 arrays दी हैं, right. One is A and one is B. जो A है it is made up of zeros, right. जो B है it has some values, what we can do is in A मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, I can choose a sub array of length k and I can add 1 2 3 so on till k। जो मेरी सब array है उसमें मैं हर एक इंडेक्स पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ, लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ 1 2 3 to k, राइट। सो अगर लेट्स से मेरा k इक्वल टू 3 है, देन माई A1 A2 A3 पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, देन माई A1 विल बिकम A1+1, A2 विल बिकम A2+2, A3 विल बिकम A3+3, राइट। सो मेरे को फाइंड करना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सच दैट AI is greater than BI for all values of I from 0 to n, right. I need to find the minimum number of operations to do that.
मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा, आई विल कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट दिस ए आर, राइट, मैं इस ए आर के बारे में भूल ही जाऊँगा. I will rephrase the operations, right? I will rephrase the operations. This is how मैं ऑपरेशन को बोलूँगा my operation is कि मैं I will take सब area of length k from b और इसमें से ये माइनस कर दूँगा. I will subtract -1, -2, -3 में से इसमें से हटा दूँगा. Then my question will be rephrased. मेरे को minimum number of operations निकालने हैं, minimum number of operations such that bi is less than equal to 0 for all I. और मेरा ऑपरेशन क्या होगा, इफ़ आई टेक लेट्स से b1 b2 b3, अगर मैं इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा देन दिस विल बिकम b1 -1 b2 -2 b3 -3, राइट. सो मैंने अभी अपने ऑपरेशन को रीडिफाइन कर दिया, इससे मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा रीडिफाइन होगा. नाउ आई नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस सच दैट bi इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, राइट. सो नाउ हाउ विल आई डू दिस. तो पहले एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं अबाउट द क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व समथिंग अबाउट द क्वेश्चन. b1 b2 b3 so until bn minus 2 bn minus 1 bn. अब मेरे को इसको भी जीरो करना है. आई नीड टू मेक दिस लेस देन इक्वल टू 0. मैं कैसे करूँगा इसको, राइट. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, राइट. आई कैन ओनली अप्लाई वन ऑपरेशन हियर. आई कैन टेक द लास्ट के एलिमेंट्स, राइट. यहाँ पे एक ही पॉसिबल ऑपरेशन है, दैट आई ऑलवेज टेक द लास्ट के एलिमेंट्स. सो मैं ग्रीडीली करूँगा, राइट. आई विल ग्रीडीली टेक द लास्ट के एलिमेंट्स, राइट. यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन लगेंगे आई विल अप्लाई दिस ऑपरेशंस और फिर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दूँगा. अब मेरा आ गया bn -1. हाउ विल आई मेक दिस लेस देन इक्वल टू 0. सिमिलर जैसे मैंने लास्ट एलिमेंट को 0 किया था, आई कैन ग्रीडीली अप्लाई ऑपरेशंस ऑन द लास्ट के एलिमेंट्स हियर, राइट. एंड दिस विल आल्सो बिकम 0 एंड सो ऑन, राइट. सो यही मेरी अप्रोच है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट के एलिमेंट्स, राइट. अगर यहाँ पे bk है, मैं इस पे तो ग्रीडीली के एलिमेंट्स पे लगा दूंगा, देन माई bk विल बिकम 0. बट जो आगे वाले k-1 एलिमेंट्स हैं उनमें आई कैन नॉट अप्लाई ग्रीडीली, राइट. उनमें मैं ग्रीडीली अप्लाई करूँगा क्योंकि वहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन bk-1, तो उसमें मेरे को ऑपरेशन bk पे ही लगाना पड़ेगा. तो पहले मैं इन सब एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगा लूँगा. आई विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स अप टू bk, राइट. एंड उसके बाद जो मेरे एलिमेंट्स b1 b2 3 बच जाएंगे, आई विल चेक द मैक्सिमम ऑफ देम, राइट. जैसे अगर मेरा b2 है, इफ माई b2 इज लेट्स से b2 की वैल्यू है, देन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिमूव दिस विल बी b2 इज इक्वल टू वैल्यू प्लस इसका जो दैट इज 1/2, राइट. क्योंकि ऑपरेशन तो मेरे को bk पे ही लगाने हैं. सो एट मैक्स आई विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम दिस, राइट. हर बार की तरह आई कैन सब्ट्रैक्ट k फ्रॉम दिस. जैसे मैं यहाँ पे तो मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा था तो इसमें से -k हो जा रहा था, बट यहाँ पे आई कैन नॉट अप्लाई ऑपरेशन. सो आई हैव टू अप्लाई ऑपरेशन एट bk. सो द नंबर ऑफ operations to remove this will be in terms of -2. So the number of operations it will take to remove b2 will be equal to value plus 1/2. Similarly for b3, right. तो मैं b1 से लेके bk-1 का जो भी इनमें से मैक्स ऑपरेशन आएंगे I will add that to my answer, right. तो if I have to simplify again, मैं bn से लेके bk तक I will greedily अप्लाई ऑपरेशन, राइट. मैं ग्रीडीली ऑपरेशन अप्लाई करूँगा. देन जो bk-1 से b1 तक बच गए हैं, आई विल चेक मैक्सिमम ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू रिमूव लेफ्ट ओवर bi, राइट. मैं bk-1 से b1 तक हर एलिमेंट चेक करूँ कि उसको कितने ऑपरेशन लग रहे हैं रिमूव होने के लिए, राइट. एंड देन आई विल ऐड दैट नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू माई दिस. सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई लेफ्ट ओवर. माई टोटल आंसर विल बी इक्वल टू आंसर प्लस लेफ्ट ओवर, राइट. सो दिस विल बी माई अप्रोच, राइट. सो नाउ हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दिस. लाइक अब अपनी अप्रोच तो क्लियर है, राइट. अब द प्रॉब्लम इज कि जो मेरे n और k की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n एंड k इज लेस देन 10⁵, राइट. तो जो हम ये ग्रीडीली अप्लाई करें, राइट. हमने bn लिया, bn-1, हमने यहाँ पे ग्रीडीली लेट से हमने यहाँ पे m टाइम्स ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, बट हमें इसका भी तो ट्रैक रखना है, राइट. कि जो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उससे आगे वाले एलिमेंट भी तो इफेक्ट हो रहे हैं. सो वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ k-1 एलिमेंट्स. इसके आगे k-1 एलिमेंट्स है, वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ देम.
but उनकी how will you keep track of them, right? So that is where implementation comes in, right? तो आपको बस smartly implement करना है इसको. How do you implement this such that you can keep track of the k-1 elements in constant time, right? Kind of constant time. So how will you do this? To show this, I will draw kind of simulation like. तो मैं example लेके I will show you how it works, like mathematical formula for it. Let's assume कि B1, B2, B4, B5, B6, B7. एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मेरा B3 है it will only be affected by k ऑपरेशन, राइट? एक तो ये इस ऑपरेशन से इफेक्ट होगा, राइट? शो दिस, राइट? एक तो ये इस ऑपरेशन से इफेक्ट होगा, एक ये इस ऑपरेशन से इफेक्ट होगा. मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा k इक्वल टू 3 है, राइट? यहाँ पे k इक्वल टू 3 जूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में. तो जो मेरा B3 है ये सिर्फ इन दो ऑपरेशन इफेक्ट हो रहा है. इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन B4 एंड एग्जीक्यूटेड ऑन B5, राइट? तो मेरे को सिर्फ लास्ट के ऑपरेशन की ट्रैक रखनी है. आई ओनली नीड टू कीप ट्रैक ऑफ के ऑपरेशन. B6 B7 पे क्या हुआ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे B3 को रीच नहीं कर रहे हैं. सो आई ओनली नीड टू कीप ट्रैक ऑफ लास्ट के ऑपरेशन, राइट? तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है, राइट? सो नाउ लेट्स ड्रॉ सिमुलेशन फॉर दिस, राइट? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. मेरा k इक्वल टू 3 है. सो आई विल कीप अ क्यू, राइट? मैं क्यू रखूँगा एक 3 साइज की विच विल हैव ऑल जीरोज. कि यहाँ मेरा k इक्वल टू 3 है. सो आई विल कीप अ, दिस विल स्टोर माई ऑपरेशंस, राइट? यहाँ पे मेरे ऑपरेशन स्टोर होंगे, राइट? तो लेट्स से मेरे को पहले अप्लाई करने पड़े m ऑपरेशंस, राइट? सो आई विल अप्लाई, मैं पहले इसको 3 कर लूँगा एंड आई विल अप्लाई m ऑपरेशन 7. सो इट विल लुक 3m 2m m, राइट? अब मेरी क्यू में क्या आ गया? माई क्यू विल लुक समथिंग लाइक दिस, 0 0 m. ये मेरी क्यू की स्टेट है, राइट? सिमिलरली फिर मैंने आगे वाले 3 एलिमेंट लिए, राइट? इन्हें मैंने लेट्स से n ऑपरेशन लगा दिए. लेट्स से ये अप्लाई n ऑपरेशंस इन दिस, राइट? देन दिस विल लुक 0 m, n, राइट? सिमिलरली मैंने B3 पे मैंने B4 से B3 पे लगा दिया. लेट्स से आई अप्लाई p ऑपरेशन. दिस विल लुक p 2p and 3p. Then this will look m and p, right? Now let's see how can I, अब let's say मेरे को मालूम है कि मैंने पहले m और n ऑपरेशन लगाए हैं. Can I somehow find the value of b5 from this? Can I somehow find the value of b5 from this, right? So मेरे को q की वैल्यू मेरे को पता है. My q is 0, m, n. मैं इस q का सम भी ट्रैक करूँगा. I will keep track of this sum of this q. Sum of this will be m plus n. Now I need to find B5. B5 यहाँ पे क्या आ रहा है? B5 is equal to B5 minus M plus 2N plus 3P. जो ये 3P है ये तो मैंने अभी निकाला है, right? So this I can find, right? So I need to find this factor, ये M plus 2M, right? ये 3P I can find क्योंकि अभी मेरे को मालूम है इस पर कितने ऑपरेशन लगाने हैं. So this 3P I can find, right? ये m plus 2n मेरे पास कहाँ से आएगा? दिस m plus 2n, क्योंकि ये m plus 2n यही m plus 2n फैक्टर है जो मेरे को पहले से मिला हुआ है, राइट? ये 3p तो मैंने अभी ऐड करा. बट बस दिस m plus 2n फैक्टर जो मेरे को पहले के 2 ऑपरेशन से मिला था, दिस आई नीड टू फाइंड, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ब्रेक दिस इनटू 2, राइट? लेट्स से आई ब्रेक दिस एज b5 माइनस, अब मैं सिर्फ इस फैक्टर को कर रहा हूँ ब्रेक डाउन. लेट्स रिमूव दिस, let's analyze this factor, right? So let's see how we can break this m plus 2n, right? So I will write this as m plus 2n. I can write this as 3 times m plus n is 2m plus n, right? I can write this as this. What is this? This is my current sum in my queue. जो अभी मेरी queue में current sum है, right? And if I have to break this further, I can also break this as minus
m plus m plus n. ये क्या है? These are my previous case sums, right? So I can write at current state my b of I is equal to k times current sum minus sum of previous k sums. बस यही करना है मेरे को. This is what I need to do, right? So can I find b4 using this? So if I have to find b4, how will I find b4, right? So मेरी करंट क्यू में क्या है? मेरी करंट क्यू में है m n p, एंड whatever मेरे लास्ट प्रीवियस 3 सम्स क्या थे? m plus n, m plus n plus p, right? So if I apply this formula for b4, I will get k into m plus n plus p, right? Minus मेरे 3 लास्ट सम्स. This was 3m minus 2n minus p, right? मेरा k क्या है? 3. then 3m plus 3n plus 3p minus 3m plus 2n. Sorry, this is plus here. This was plus, so this will become minus p. 3m, so 3n cancel. This will give me n plus 2p, right? And if you check here, यहाँ पे मेरा b4 क्या है? n and 2p. Yeah, so this formula works, right? To prove this further, अब यहाँ पे भी let's apply another operation here. Let's apply L. This will become 3L, 2L, similarly L. Now let's find B3 now, right? अब मेरी Q में क्या होगा? मेरी Q में अब इसमें L आएगा, right? इसमें L आएगा तो मेरा M पॉप हो जाएगा. So now my Q will become MPL. And similarly ये जो मेरा m है, राइट? अब मेरे को m हटाना है, राइट? नाउ m will not be in my sums anymore, क्योंकि जो m है वो मेरे sums में नहीं होगा. तो I have to remove this m, right? So what I will do is I will remove this m. So I will do minus k times m, right? This is how I will implement this, and then this will become n plus p and n plus p plus l, right? So this will become 3n plus 2p plus l. So my b3 क्या हो जाएगा? k, जो मेरी करंट सम है इसमें, n plus p plus l, and मेरे previous thing का sum n plus p plus l. So this will become minus 3n plus 2p plus l. My b3 will be, ये भी 3 हो गया, तो 3n minus 3p minus 3l minus 3n minus 2p minus l. This will boil down, right? This will give me p, and this will give me p, right? This will give me p plus 2l, right? This is my value of p3. Like जिसमें से माइनस होगा, right? So if you see here, the value of b3 is equal to p plus 2l, जो भी है. So yeah, so this formula works, right? जो हमने अभी formula निकाला, this works. So now we just have to implement this, and we can implement this using a Q. We can just implement this using a Q, right? So this is the solution for this. If you see my code, मैंने वेक्टर इनपुट ले लिया. दिस इज माई सम, राइट? जो मेरी क्यू में होगा. सो मैंने क्यू में लास्ट के ऑपरेशन इज माई क्यू, मैंने इसमें जीरो पुश कर दिया, राइट? देन दिस इज के इनटू सम माइनस डिफरेंस, राइट? जो मैंने ये माइनस किया है यहाँ पे, माई दिस पार्ट इज व्हाट आई कॉल डिफरेंस, राइट? मैं इस पार्ट को डिफरेंस बुला रहा हूँ अपने उसमें. राइट, एंड दिस इज माई के, राइट? जो मेरा के है और जो मेरा करंट सम मेरी क्यू में पड़ा हुआ है, माई करंट सम इन माई क्यू.
एंड देन मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस निकाल लिए. देन जो मेरे यहाँ पे ऑपरेशंस आएंगे आई विल पुश देम इनटू क्यू, और जो मेरा सम है उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, राइट. और फिर जो अब मेरी सिर्फ जो क्यू है उसमें सिर्फ के ही ऑपरेशन रहेंगे, सो आई हैव टू पॉप आउट वन ऑपरेशन एज वेल. तो मैंने जो लास्ट वाला है उसको पॉप कर दिया, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे किया था. जैसे मैंने यहाँ पे एम पॉप किया था, आई पॉप्ड आउट एम, राइट. और जो मेरा सम है, सम में से सम में तो मेरा एम पड़ा हुआ, तो मेरे को सम से भी एम निकालना है. सो आई विल डू सम माइनस इक्वल टू एम, राइट, एज वेल. मैंने यही यहाँ पे करा है. मैंने लास्ट एलिमेंट उठाया, उसको पॉप कर दिया, उसको सम में से निकाल दिया. अब जो मेरा ये डिफरेंस है, मेरे को डिफरेंस भी तो एम निकालना है. आई हैव टू पॉप आउट एम फ्रॉम डिफरेंस एज वेल. इसमें मेरे एम के कितने वो पड़े हुए हैं, इसमें मेरे एम के टाइम्स आ रहे हैं एम, राइट. तो मेरा एम का कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंस में के है. सो आई हैव टू रिमूव एम के टाइम्स फ्रॉम डिफरेंस. सो माई डिफरेंस विल बी माइनस इक्वल टू के इंटू एम, क्योंकि उसमें एम टाइम्स आ रहा है, तो मेरे को उसमें से के टाइम्स निकालना पड़ेगा, राइट. क्योंकि जो एम का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो के टाइम्स है डिफरेंस में, राइट. सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस इक्वल टू के एम, राइट. सो डिफरेंस माइनस इक्वल टू के इंटू ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, राइट, जो कि अपने एग्जाम्पल में एम था. देन माई डिफरेंस प्लस इक्वल टू सम, राइट. इफ आई टू शो दिस, मेरा डिफरेंस क्या था? पहले मेरा डिफरेंस था एम प्लस एन प्लस पी, राइट. पहले ये था. अब मैंने इसमें से एम पॉप तो कर दिया, ठीक है. सो आई पॉप्ड आउट एम, तो मेरा डिफरेंस क्या हो गया? माइनस इक्वल टू के टाइम्स एम. बट अब मेरा एल भी तो आया है, आई ऑल्सो हैव टू इंक्लूड एल. सो यहाँ पे एक नई एंट्री आएगी, डैट इज एन प्लस पी प्लस एल, जो कि मेरा करंट क्यू सम है. दिस इज माई करंट क्यू सम. सो आई विल ऐड डिफरेंस प्लस इक्वल टू सम एज वेल, राइट. सो मैंने यही कर दिया, डिफरेंस प्लस इक्वल टू सम, और फिर मैंने पॉप कर दिया एलिमेंट. देन दिस इज माई सेकेंड पार्ट जो मैंने यहाँ बताया था, राइट. ये जो मेरा लेफ्ट ओवर पार्ट रह गया है, जो मैं मैनुअली चेक कर सकता हूँ. देन आई चेक दिस पार्ट मैनुअली. जो मेरे पहले के माइनस वन एलिमेंट है, देन मैंने उनमें मैनुअली मैक्सिमम ऑपरेशन निकाल लिए, एंड देन माई आंसर विल बी आंसर प्लस जो पहले के माइनस वन एलिमेंट से मैक्सिमम आ रहा है वो. So my total answer will be answer plus maximum. So this was the solution for the first 4 problems from the educational round. I hope you guys liked it. Right? If you have a doubt, you can ask me in the comments. Also, thank you Newton School for helping me with this channel. They are currently offering a 6-month full stack development course. If you guys don't know, right? In this, you can land a minimum package of rupees 5 lakh. Like they are guaranteeing 100% that you will land a package of rupees 5 lakhs or above. And you can get placed into top MNCs like Google, Zomato, Vimeo, etc. Also, इनके सारे mentors हैं, they are from top MNCs like Google, Microsoft, Fang, Goldman Sachs, etc. Right? So you can be sure कि जो content की quality है वो top notch है. Also, you guys don't need to have any prior knowledge of coding, right? अगर आप if you're hesitant कि मेरे को coding नहीं आती, you can still sign up for this. इसमें आपको normal एक aptitude test पूछेंगे, right? And if you qualify that, you will be signed up for the course. And this is a 6-month full stack development course, so you will be taught from scratch. And if you guys have any doubts, you can ask me in the comments. Also, if you guys want to have a head start into your dream job, this is a must-have course, I would say. So do sign up for this. The link will be down below. And that was it for this video. See you in the next one. Bye bye.